क्या कभी आपने अपने दिल से यह सवाल किया है कि मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि दुनिया की हर चीज आपके पास हो, लेकिन अंदर से एक खालीपन सा हो, एक बेचैनी, एक बोझ जो किसी को समझ नहीं आता? क्या आपने वो लम्हात झेले हैं जब रात के सन्नाटे में आपका दिल जोर जोर से धड़कता है और आंखों से बेकाबू आंसू बह निकलते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या तूफान चल रहा है? जिंदगी में कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद दिल को सुकून नहीं मिलता। कभी पैसा होता है मगर सुकून नहीं, कभी इज्जत मिलती है मगर दिल खाली रहता है, कभी लोग साथ होते हैं मगर तन्हाई फिर भी कचोटती है, और कभी ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया के हुजूम में भी इंसान अकेला है। असल सवाल ये है, आखिर दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिनुल कुलूब, याद रखो दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये वो जवाब है जो शायद हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन दुनिया की चमक दमक में खो जाते हैं। हम समझते हैं शायद सुकून नए घर में होगा, नई गाड़ी में होगा, बड़े रिश्तेदारों के साथ होगा, या सोशल मीडिया की लाइक्स और वाह वाह में होगा, लेकिन नहीं, ये सब वक्ती है। दिल का असल सुकून अल्लाह के जिक्र के बिना मुमकिन ही नहीं। जिक्र अल्लाह ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो टूटे दिल को जोड़ देती है, आंखों के बहते आंसुओं को करार देती है और थके हुए दिल को हिम्मत बख्शती है। कभी सोचा आपने, जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो उस लम्हे आप अपनी कमजोरी का एतराफ करके अल्लाह की कबराई को मानते हैं। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो गोया आप अपनी जिंदगी के दुख और दर्द के बावजूद अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो गोया आप अपने दिल को ये यकीन दिलाते हैं कि दुनिया के मसले बड़े नहीं हैं, मेरा रब सबसे बड़ा है। और जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो गोया आप अपने दिल को सिखा रहे हैं कि सुकून, इज्जत, मोहब्बत सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिक्र अल्लाह दरअसल दिल के जख्मों की मरहम है। वो लोग जिनकी जिंदगी दुखों से भरी है, जिन्हें दुनिया ने धोखा दिया, रिश्तों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने पीठ दिखाई या किस्मत ने हर मोड़ पर मायूसी दी, अगर वो अल्लाह को याद करना सीख लें तो उनकी जिंदगी बदल जाती है। आप सोच रहे होंगे कैसे? क्योंकि जिक्र अल्लाह इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है, और जब बंदा अपने रब के करीब हो जाता है तो दुनिया की सख्तियां भी नरम लगने लगती हैं। जिंदगी के दुख अल्लाह की रहमत के सामने छोटे दिखाई देने लगते हैं। जिक्र अल्लाह एक ऐसी ढाल है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है। जब दिल अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है तो शैतान के वसवसे कमजोर पड़ जाते हैं, बुराइयों की तरफ दिल कम माइल होता है और आप खुद महसूस करते हैं कि दिल पाकीज़ा हो रहा है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर जिक्र को सिर्फ नमाज या किसी खास मौके तक महदूद कर देते हैं। हालांकि जिक्र तो जिंदगी के हर लम्हे में होना चाहिए। चलते फिरते, काम करते, गाड़ी चलाते, बावर्ची खाने में खाना बनाते, दिल अल्लाह की याद में मशगूल हो सकता है। अगर दिल की खाली जगह को अल्लाह के जिक्र से न भरा जाए तो दुनिया की कोई चीज उसे नहीं भर सकती, न दौलत, न शोहरत, न ताल्लुकात, न ताकत। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी अफसुर्दा रहते हैं, और दूसरी तरफ वो गरीब मजदूर जिसके पास दिन का खाना मुश्किल से होता है, जब जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता है तो उसके चेहरे पर सुकून और खुशी नजर आती है। जिक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, जिक्र दरअसल अल्लाह के साथ ताल्लुक का नाम है। ये वो पुल है जो बंदे के टूटे दिल को अल्लाह की रहमत से जोड़ देता है। ये वो चराग है जो अंधेरों में रोशनी देता है। ये वो चश्मा है जो सूखी रूह को तरोताजा कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल सुकून पाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसू किसी मानीखेज चीज में बदल जाएं, तो जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। कभी एक लम्हा निकालिए तन्हाई में और बस या अल्लाह कहिए। देखिए आपके दिल पर कैसा असर होता है। ये एक लफ्ज आपकी थकी हुई रूह को सहारा देगा। अल्लाह के जिक्र में एक खास राज है। ये सिर्फ जबान पर जारी अल्फाज नहीं है, बल्कि ये दिल की दुनिया बदलने वाले कलिमात हैं।
ये दुख को बर्दाश्त करने की ताकत देते हैं, ये गुनाहों से बचने की कुव्वत देते हैं, ये नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल देते हैं। शायद आपके दिल में कोई बड़ा दुख छुपा है, कोई ऐसा जख्म है जिसे आपने कभी किसी को नहीं बताया। शायद आप रातों को जागते हैं, सोचते हैं कि ये जिंदगी आखिर कब बेहतर होगी। तो आज मैं आपसे कहूंगा, इसका जवाब जिक्र ए अल्लाह में है। जिक्र को अपनी जिंदगी का साथी बना लीजिए। सुबह उठते ही अल्लाह को याद कीजिए। काम के दौरान दिल को अल्लाह से जोड़े रखिए। रात को सोने से पहले जबान पर अल्लाह का जिक्र लेकर सो जाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके दिल का बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक सुकून उतरने लगेगा, और यही वो सुकून है जिसे कुरान ने वादा किया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिनुल कुलूब, यकीनन दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। रिज़्क और बरकत का राज क्या आप जानते हैं कि जिक्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। शायद आपके पास ज्यादा माल ना हो, लेकिन जो कुछ होगा उसमें बरकत होगी। कुरान और हदीस में जिक्र करने वालों के रिज़्क पर अल्लाह की खास रहमत का वादा है। जब बंदा अपने रब को याद करता है तो आसमान से बरकतें उतरती हैं, जमीन से आसानियां निकलती हैं। दिल की नरमी जिंदगी की सख्तियां अक्सर दिल को पत्थर सा बना देती हैं, लेकिन जिक्र अल्लाह ऐसा चश्मा है जो दिल को धो देता है। जिक्र से दिल नरम होता है, आजिजी पैदा होती है, गुरूर खत्म होता है। यही आजिजी इंसान को दूसरों के लिए नरम मिजाज और मोहब्बत वाला बना देती है। दुनिया व आखिरत की कामयाबी जिक्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता। हदीस में आता है कि जब बंदा अपने रब को याद करता है तो फरिश्ते उसके गर्द जमा हो जाते हैं और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने उसका जिक्र करता है। सोचिए, जब जमीन पर आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो आसमान पर आपका नाम लिया जाता है। दुखों का इलाज हर दिल में कोई ना कोई जख्म होता है, लेकिन जो लोग जिक्र के जरिए अल्लाह से जुड़ जाते हैं वो उन जख्मों को सह लेते हैं। उनके आंसू दुआ में बदल जाते हैं। जिक्र को जिंदगी में शामिल करना, काम के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी चलाते हुए सुभान अल्लाह, मशक्कत के वक्त अल्लाहु अकबर, दिल के दुख पर ला इलाहा इल्लल्लाह। यही वो आदत है जो इंसान की जिंदगी बदल देती है। एक कहानी, एक शख्स जिसकी जिंदगी मुश्किलात से भरी थी, कारोबार का नुकसान, रिश्तों की बेवफाई, दिल पर बोझ। किसी ने उसे कहा, जिक्र को अपना साथी बना लो। उसने दिन में सिर्फ 100 मर्तबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना शुरू किया। चंद दिनों बाद उसके दिल का बोझ हल्का हो गया, आंखों के आंसू सुकून में बदल गए। मुश्किलात वही रहीं, लेकिन उनका सामना करने की ताकत उसके पास आ गई। असल राज जिक्र सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं है, ये दिल को अल्लाह के करीब करने का नाम है। जबान पर जिक्र और दिल में यकीन, यही जिंदगी को बदल देता है। ऐ सुनने वाले, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी का बोझ हल्का हो, अगर तुम चाहते हो कि दुख सहने की ताकत मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल हकीकी सुकून पाए, तो जिक्र को अपना साथी बना लो। याद रखो, दुनिया के दुख खत्म नहीं होंगे, लेकिन जिक्र उन्हें सहने का हौसला देगा। दुनिया की खुशियां हमेशा नहीं रहेंगी, लेकिन जिक्र तुम्हें वो खुशी देगा जो कभी खत्म नहीं होगी। और सबसे बढ़कर जिक्र तुम्हें उस रब के करीब कर देगा जो हर दुख का इलाज है, जो हर आंसू को देखता है और जो हर दिल की सदा सुनता है। अल्लाह का जिक्र यही वो चिराग है जो अंधेरों में रोशनी है, यही वो कश्ती है जो तूफानों में सहारा है, यही वो राज है जो जिंदगी को बदल देता है। ए अजीज सुनने वाले, याद रखो, अल्लाह का जिक्र सिर्फ जबान की मश्क नहीं, ये दिल की जिंदगी है। ये वो चिराग है जो अंधेरों में रोशनी देता है, ये वो सहारा है जो हर तूफान में डूबते दिल को किनारे पर ले आता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारे दिल के जख्म भर जाए, तुम्हारे आंसू दुआ में ढल जाए, तो आज से जिक्र को अपना साथी बना लो। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि ये मेरी ही कहानी है, तो इस पैगाम को यहीं मत रोकें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी हौसला अफजाई से हम मजीद ऐसे पैगामात ला सकें। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए
ताकि जिक्र अल्लाह और ईमान की रोशनी हमेशा आपके दिल तक पहुंचती रहे। याद रखें, दुनिया का सुकून आर्जी है, लेकिन अल्लाह का जिक्र हमेशा के लिए है।